संगत की ही तो है सारी रंगत साथियों, संगत की ही तो है रंगत। आपको अच्छा मिले संग तो साथियों बदल जाते हैं आपके ढंग, यानी कि संवर जाते हैं आपके ढंग। लेकिन अगर आपको बुरा मिल जाए संग तो बस बिगड़ जाते हैं आपके रंग, बन जाते हैं आप बदरंग। यही तो हो रहा है पंकज और सोनी केस में साथियों। लेकिन तब क्या किया जाए जब आपकी संग, आपकी संगत आपके अपने ही हो और आपके अपने बुरे हों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। आज इस शो में मैं पंकज सोनी केस की नई अपडेट आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वही गुजारिश की, अगर आपने अब तक एक काम नहीं किया है, वो नेक काम नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो अभी कर लीजिए। क्योंकि ये चैनल आपको देश दुनिया में होने वाली हर खबर की जानकारी सबसे पहले देता है। लेकिन अगर वो खबर, ज्वलंत मुद्दा, वो घटना सच्ची है, वो सबसे पहले आपके पास हम ही पहुंचाते हैं। तो साथियों, आज आपके सामने रखने वाला हूं मैं पंकज सोनी केस की ऐसी अपडेट जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे साथियों, इस अपडेट से आप कुछ सीख के जाएंगे, कुछ समझ के जाएंगे। क्योंकि पंकज सोनी केस में आज सोनी की बदनामी इसीलिए हो रही है क्योंकि उस सोनी की संगत खराब थी। लेकिन ये उसकी अपनी गलती नहीं थी, क्योंकि उसकी संगत, उसके अपने मां बाप जो कि इस दुनिया के सबसे पहले शिक्षक होते हैं, वही खराब थे। उन्हीं में खराबी थी, उनकी आदतें खराब थी, उनके ख्यालात खराब थे। यही सब कुछ हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सोनी के गांव वाले। देखिए ये वीडियो। आय भाई को ओकरा मारबा बियान भाई के मारबा। हां, झूठे को गलत के करना लगबै छै। इंसान आदमी के गलत कमीना बनबै छै। कमीना दियो अपने। सोनी का परिवार तो बहुत गलत है। हाँ? गलत है। क्या बोल रहे हैं? आपका गांव के रहने वाले बदनाम क्यों कर रहे हैं? क्या सोनी का परिवार कैसा है? सोनी का परिवार बेकार है। बेकार है? हां, एकदम बेकार है। बदनाम क्यों कर रहे हैं? आपके गांव के रहने वाली हैं लोग। हां, सबसे गांव के लोग ओकरा बात दादा के पगड़ी जुबा दिया। तो साथियों, आपने देखा और सुना कि कितने बुरे हैं सोनी के घर वाले, उसके अपने परिवार वाले। तभी तो आज एक बच्चे की जान चली गई है और उस सोनी की वजह से गई है। लेकिन सोनी के पिताजी और सोनी के भैया जी तो अभी गिरफ्त में पुलिस के पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सोनी की छोटी बहन दिलखुश यादव एक और इंसान पर इल्जाम लगा रही है। हालांकि ये अपडेट हमने आपको दी है कि वो मिंटू यादव ही था जिसने सोनी की छोटी बहन दिलखुश यादव के सीने पे हाथ रख के उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। लेकिन हिम्मत दिखाई दिलखुश यादव ने, उस रात को बच के अपने घर तक जा सकी। लेकिन साथियों, आज आपके सामने फिर से हम पढ़ेंगे अपने दर्शकों की जुबानी, जिनसे आपको पता लगेगा कि सोनी के गांव वाले तो उसके परिवार को बुरा मानते, गलत मानते और बिल्कुल चीख कर चिल्लाकर डंके की चोट पे कहते हैं कि सोनी के घर वाले खराब थे, तभी उस बेचारे बच्चे पंकज की जान चली गई। लेकिन हमारे दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं वो सुनिए। साजन कुमार जी, सुबोध कुमार जी और बीके कुशवाहा जी बोलते हैं कि पंकज को इंसाफ चाहिए, पंकज को फोन डिटेल्स निकाला जाए ताकि पता चल जाएगा, सीबीआई जांच कराया जाना चाहिए और पंकज को इंसाफ मिलना चाहिए। साथियों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सीबीआई जांच जरूर करवानी चाहिए। लेकिन सीबीआई, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के हर केस में अपनी दखलंदाजी करेगी। लेकिन अगर करती है तो अच्छा ही है। निर्दोष अगर उनके माँ बाप होंगे सोनी के तो निश्चित रूप से छूट जाएंगे जेल से, और अगर वो निर्दोष नहीं होंगे, दोषी होंगे, तो उनको सजा मिल ही जाएगी। हमारे अगले दर्शक परी खान ऑफिशियल और संजय कुमार सौरभ जी बोलते हैं कि सोनी झूठ बोल रही है, कुछ ना कुछ छुपा रही है। सोनी कुमारी सारी रात जानती है लेकिन वो दबाव में नहीं बता रही है। सोनी का पुलिस रिमांड में कड़ाई से पूछताछ करना चाहिए। बिल्कुल साथियों, सोनी इस केस के बारे में बहुत अहम सुराग पुलिस महकमे को दे सकती है, लेकिन अब तक ना जाने क्यों उससे कड़ाई से पूछताछ नहीं हुई है। सनोज यादव, सनोज जी बोलते हैं कि पंकज प्यार क्यों किया? किसी की बेटी के साथ अगर छेड़खानी किया तो मारा गया। सोनी के जैसे बेटी को सलाम करता हूं। मुझे नहीं पता है कि सनोज कुमार जी को इस प्रकार की कौन सी अपडेट मिल गई है कि पंकज ने सोनी से कुछ बदतमीजी की या उसको छेड़खानी की, क्योंकि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। जबकि सोनी ने खुद अपने जुबान से एडमिट किया हुआ है कि वो सोनी पंकज से प्यार करती है और ये सच्चाई है। पीके पप्पू प्रीतिक रानी ऑफिशियल बोलती हैं कि सोने की वजह से पंकज की मौत हुई है। सोनी पंकज के साथ प्यार नहीं की और खिलवाड़ की है, प्यार को खिलौना समझ लिए। इसमें सारा गलती सोने का है, ना कि पंकज का। पीके पप्पू जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि सोनी की वजह से पंकज की मौत हुई है ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे। पंकज की मौत इसीलिए हुई है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन दोनों का प्यार करना पसंद नहीं था। अभी जो लोग हैं शादी करते हैं, उनमें से अगर किसी
एक की मौत हो जाती है, किसी की पुरानी दुश्मनी चल रही है, या किसी का एक तरफा प्यार चल रहा है, या फिर कोई शादी को पसंद नहीं करता है तो मौत हुई है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने शादी ही क्यों की। ऐसे तो दुनिया में कोई कभी शादी ही नहीं करेगा साथियों। मेरा ये पर्सनल सोच है। हमारे अगले दर्शक राम किशोर जी बोलते हैं, सोनी नाबालिग, पंकज बालिग, गलती फर्स्ट ऑफ ऑल। शायद ये कहना चाहते हैं गलती पंकज की है, लेकिन ऐसा भी कोई कानून नहीं है कि अगर आपने किसी नाबालिग लड़की या लड़के से प्यार कर लिया तो सरकार या कानून इसमें कोई सजा देता है। हमारे अगले दर्शक खुशबू तिवारी जी बोलती है कि बिहार पुलिस ना किसी का इंसाफ दिलाया है ना दिलाएगा। बिहार पुलिस सत्य को छोड़कर बैठ गई है। भाई यही पुलिस के लड़की के साथ हुआ रहता तो क्या करती। भाई पुलिस से विनती करता हूं ध्यान दे, कई केस बिहार में हुआ, इंसाफ नहीं एक का भी। आरती चंचला सोनी, किसी एक की तो मदद कर दो। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है खुशबू तिवारी जी आपने कि बिहार की पुलिस, बिहार का प्रशासन कुछ तो लचरता अपना रहा है, गंभीरता से नहीं ले रहा है इन सब केसेस को। तभी अब तक 3 बच्चों की दर्दनाक मौत होने के बाद भी अभी तक प्रशासन इसमें गंभीरता से क्यों नहीं सोच रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये 3 बच्चे जो थे जिनकी मौत हुई वो तो मीडिया के सामने आ गए, लेकिन जरा सोचिए ना जाने कितने और बच्चे रहे होंगे जिनकी मौत हो गई होगी लेकिन वो प्रशासन के सामने या हमारे आपके सामने नहीं आए होंगे। तो इसका सबसे बड़ा और एक ही इलाज है कि समाज को सुधारने के लिए जल्दी से जल्दी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी कातिलों को सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। संजय गंगा जी बोलते हैं कि मैं संजय बंबई से पूछना चाहता हूं, सोनी कैसे रात में चैन से सो पाती होगी, आईने में खुद से नजर मिला पाती होगी। पुलिस से भी शिकायत है, क्यों नहीं वो अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ती है। हो सकता है सोनी सही भी हो, प्लीज इस कश्मकश से पर्दा उठाएं। संजय गंगा जी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सोनी की स्थिति आज के दौर में बड़ी ही डिफिकल्ट होगी। अगर वो सही है, उसके घर वाले सही हैं तो भी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि सही होने के बावजूद, निर्दोष होने के बावजूद उसके पिता और भाई पे इल्जाम लगा है, उनकी बदनामी हुई है, वो जेल की गिरफ्त में है। और अगर वो सही नहीं है तो भी उसकी स्थिति बहुत ही डिफिकल्ट होगी, क्योंकि उसके अपने पिता और भाई ने उसके अपने प्रेमी को मार दिया है। तो दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में स्थिति सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे होगी वो होगी सोनी की। और पुलिस के लिए बोलते हैं तो उस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि अभी तक पुलिस ने कातिलों को नहीं पकड़ा है। तो ये कश्मकश और सोनी के माइंड में होगी कि अगर पुलिस अपनी तरफ से गंभीरता नहीं दिखाती है तो कब तक वो लोग समाज की ऐसी उलाहना और समाज की ऐसी नाराजगी झेल पाएंगे। चंद्रेश्वर यादव जी बोलते हैं कि सोनी की उम्र 16 साल है। आप मुझे बताओ कि 16 साल में कोई माँ बाप अपनी बेटी का शादी कर देगा? अगर कर देगा सही चीज है तो आप मुझे इस चीज की जानकारी दो। हमारा कानून इजाजत देता है 16 साल में किसी की शादी कर दो। आप लोग यह नहीं कहते हो कि समय होना चाहिए, किसी चीज का समय होता है, समय के हिसाब से सब चीज अच्छा होता है। चंद्रेश्वर यादव जी हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं कि 16 साल कोई शादी का उम्र नहीं होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे ने या मेरे बच्चे ने 16 साल की उम्र में प्यार कर लिया तो यह भी कोई कानून इजाजत नहीं देता है कि जिससे उसने प्यार कर लिया उसको मौत के घाट उतार दो। या फिर कभी भी ऐसा नहीं कहा गया है कि सोनी के घर वाले या पंकज के घर वाले 16 साल की उम्र में ही सोनी की शादी पंकज से करा देना चाहते थे। सोनी ने भी अपनी जुबान से एडमिट किया है कि जब हम दोनों लोग बड़े सिंगर बन जाते, हमारा नाम हो जाता, तभी हम लोग शादी करते। मुझे नहीं पता आप किस बेस के थ्रू इस बात को कह रहे हैं कि 16 साल में शादी करा देनी चाहिए या करनी चाहिए, लेकिन कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता है। सोनी के माँ बाप इस बात को नहीं कह रहे थे, सोनी नहीं कह रही थी, पंकज के माँ बाप अभी नहीं कह रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता है। गीता सिंह जी बोलती हैं ऐसे केस में कोई सुनवाई नहीं होती, जमाने से ऐसे सब होता आ रहा है। वो हादसा था, मर्डर नहीं, किसी की भी बहन बेटी है और कोई लड़का मिडिल क्लास में ऐसे करेंगे वो कूटे जाएंगे। ये हमारे समाज का फैसला है। अभी ये शायद कि हमारे समाज के लिए टॉन्ट मार रही हैं कि समाज का ये फैसला है कि कोई भी मिडिल क्लास लड़का अगर किसी की बहन बेटी और से प्यार करेगा तो वो कूटा जाएगा। समाज इतना संकीर्ण मानसिकता का हो गया है, छोटी सोच का हो गया है कि प्यार को पाप समझने लगा है। तो ये शायद टॉन्ट मार रही हैं, तो बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर ये कह रही हैं कि ऐसा ही होना चाहिए तो हम इनका पूरा मुखर विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे ने 16 साल की उम्र में किसी से प्यार कर लिया तो आप बदले की भावना रखते हुए किसी को मौत के घाट उतार दे। चलिए उसको अपने मौत के घाट उतार दिया, आप कहां बच के जाएंगे, कब तक बच के जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं उन सब कातिलों से, ना सिर्फ आरती छोटू, ना सिर्फ पंकज सोनी, ना सिर्फ राजू चंचला, बल्कि दुनिया के सभी हत्यारों से, सभी मर्डरर से, सभी खूनी लोगों से, सभी कातिलों से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जिसको मार दिया वो तो एक दिन मरने ही वाला था। आप सोचिए, आपने जिसको मारा वो मरने वाला था, वो मर गया, जी आप रहे हैं। जब तक फांसी की सजा नहीं होगी तब तक हर एक पल में 100 बार मरेंगे। और अगर उम्र कैद गलती से हो गई तो समझ लीजिएगा जिंदगी के 40-50 साल हर एक पल में
100 मौत मरेंगे। तो साथियों, किसी को भी मारने से ना किसी का भला नहीं होता है। साथियों, हमारा ये अपडेट्स बताने का उद्देश्य केवल एक है कि हम आरती छोटू, पंकज सोनी और राजू चंचला केस में जल्दी से जल्दी निपटारा चाहते हैं, क्योंकि अगर इसका निपटारा जल्दी से जल्दी नहीं हुआ, कातिलों को, अपराधियों को सजा जल्दी से जल्दी नहीं मिलती है, तो फिर उनका मन ऐसा बढ़ जाएगा कि हर रोज आपको ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल जाएंगी। तो हम इसी मुहिम के तहत आपको इन अपडेट्स की जानकारी दे रहे हैं। न सिर्फ ये अपडेट बल्कि दुनिया समाज में घटने वाले हर मुद्दे को हम आपके सामने लाते हैं। इसीलिए यही रिक्वेस्ट हक से करते हैं कि एक काम कीजिए, नेक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट आपके सामने सबसे पहले आ सके। अगर वीडियो, हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाइए, क्योंकि हर घटना की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके लिए जरूरी है। अगली अपडेट के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।